सिंधु घाटी सभ्यता के अगला स्थल है लोथल, जो वर्तमान में कहाँ है, गुजरात। ठीक है, तो लोथल आज हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। तो लोथल की स्थिति क्या है? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता तो अपन ने पढ़ ली, तो इसकी स्थिति है गुजरात। ठीक है, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी। ठीक है, और इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है? तो इसका उत्खनन करता कौन है? SR राव। ये लगभग ये नाम सब सभ्यता के अंदर आएगा लगभग। ठीक है, इसका पूरा नाम है रंगनाथ राव। ठीक है, और लोथल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारिक नगर था। क्या? व्यापारिक नगर। ठीक है, इसे कहते थे। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी क्या प्राप्त, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ अपन ये देखते हैं। लोथल ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन देखते हैं लोथल के बारे में। तो यहाँ अब जैसे व्यापारिक नगर था, अब इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें गोदीवाड़ा यानी कि छोटा बंदरगाह मिलता है, यानी कि वहाँ से ही तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब व्यापारिक चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो यहाँ से गोदीवाड़ा, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉकयार्ड, छोटा बंदरगाह प्राप्त हुआ। ठीक है, छोटा बंदरगाह। ठीक है, छोटा बंदरगाह मिलता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति। ठीक है, सबसे बड़ी कृति है। ठीक है, इतना पढ़ा अपन ने। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ये अपना पहला फैक्ट हो गया। अब यहाँ से दूसरा फैक्ट हमें ये प्राप्त हुआ है कि मन के बनाने का जो कारखाना है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना। ठीक है, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य भी मिले। इसका मतलब यहाँ चावल की खेती भी की जाती थी, चावल के साक्ष्य। ठीक है, और यहाँ से फारस की मुहर भी मिली है। तो यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य था वो, यानी व्यापार फारस के साथ भी चलता था, तो यहाँ से फारस की मुहर। ठीक है, जो कैसी थी? गोलाकार बटननुमा। ठीक है, और यहाँ से हमें घोड़े की जो मरण मूर्तियाँ हैं, घोड़े की मरण मूर्तियाँ, यहाँ से हमें घोड़े की मरण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा। और यहाँ छठा फैक्ट है अपना, चक्की के 2 पार्ट भी प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यहाँ आटा पिसाई भी होती थी, चक्की के 2 पार्ट। पर अभी यहाँ गेहूं के साक्ष्य का पता नहीं चला अभी कि मिले कि नहीं मिले। ठीक है, तो 7वां पॉइंट है यहाँ पे, घरों के जो दरवाजे हैं मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। ठीक है, खुलते हैं। एकमात्र ये फैक्ट है जो सारी सभ्यताओं में से अलग है। मतलब कि बाकी सभी सभ्यताओं में ना जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पे नहीं खुलते। बाकी ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसके दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। ठीक है,
तो ये फैक्ट याद रखना है, इसका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें नावों के मॉडल भी प्राप्त हुए हैं, नावों के मॉडल, नाव बनाने के, ठीक है। और यहाँ से हमें 3 युग्मित समाधान भी मिले हैं, 3 युग्मित समाधान, ठीक है। इतना प्राप्त हुआ, इतना पढ़ लिया अपन ने। क्या क्या प्राप्त हुए लोथल से? लोथल से हमें, लोथल की पहले पहले तो देखते हैं स्थिति क्या है। तो लोथल की स्थिति है गुजरात, और गुजरात मतलब कि लोथल कौन सी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन करता कौन है इसका? SR राव। और ये कौन सा नगर है? एक व्यापारिक नगर है। और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई? यहाँ से हमें गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, छोटा बंदरगाह प्राप्त हुआ, जो जिसे क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति, ठीक है। और यहाँ से मन के बनाने का कारखाना मिला, चावल के साक्ष्य मिले, फारस की मोहर मिली है, और वो कैसी है? गोलाकार बटन नुमा, ठीक है। घोड़े की मण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं, और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। एकमात्र यह स्थल है जिसके ऊपर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, बाकी सभी में बाकी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सभी सभ्यताओं के अंदर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते, ठीक है। नावों के मॉडल में प्राप्त हुए हैं और 3 युग्मित समाधान मिले हैं, ठीक है। इतना हुआ अपना। अब अपन अगला पढ़ते हैं कि अपन ने तीनों पढ़े, यानी एक तो हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, और तीसरा लोथल। ये तीनों नदियों के किनारे स्थित है ना, ठीक है। अब अपना अगला आता है, अगली सभ्यता आती है धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा के बारे में क्या क्या बोलते हैं? धोलावीरा के बारे में पहला फैक्ट तो यही है कि ये कोई नदी के किनारे स्थित नहीं है, धोलावीरा, ठीक है। तो इसकी स्थिति कहाँ है? धोलावीरा की स्थिति, इसकी भी स्थिति जो है वो गुजरात में ही है, गुजरात, ठीक है। और उत्खनन करता है इसका कौन है? इसका उत्खनन करता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, ये नाम याद रखना, कई बार आ जाता है एग्जाम में, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। तो अब इसके बारे में 2 फैक्ट अपन ने पढ़ लिए, और एक फैक्ट और है कि कोई नदी के किनारे स्थित नहीं, कोई नदी नहीं, ठीक है। और धोलावीरा जो शहर है, मतलब ये सभ्यता है, वो कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। तो धोलावीरा 3 भागों में बटी हुई है, और इसके भाग पूर्व, मध्य और पश्चिम, ठीक है। और यहां से हमें क्या 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 प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त? तो यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? अब अपन देखते हैं एक एक करके। तो यहां से हमें तो सबसे पहले तो यहां से हमें 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, 16 कृत्रिम जलाशय, ठीक है। और क्या क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से? पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट यहाँ से क्या मिलता है? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कई बार एग्जाम में आ जाता है, धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से सूचना पत्र भी प्राप्त हुआ है, सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वो कैसा है? पॉलिश युक्त, ठीक है। सूचना पट कैसा है? पॉलिश युक्त, ठीक है।
और इतना अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ धोलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ। एक तो 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए, ठीक है। 16 कृत्रिम जलाशयों के साथ साथ क्या प्राप्त हुए, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य के साथ साथ सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है जो पॉलिश युक्त है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मिली हैं हमें धोलावीरा से। तो अब एक बात बताओ कि एकमात्र सभ्यता है जो कर्क नदी के कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। कौन सी? धोलावीरा। कुछ फैक्ट और है। धोलावीरा एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित, ठीक है। और ये नवीनतम उत्खनन खनिज स्थल है, ठीक है। नवीनतम उत्खनित स्थल, ठीक है। और 2021 के अंदर जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इस स्थल को यानी धोलावीरा को चालीसवें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। स्थल के रूप में शामिल। ये धोलावीरा के फैक्ट हुए, ठीक है। अगले फैक्ट अपन पढ़ते हैं, अगली सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं, चंदोड़ो। चंदोड़ो। और ये चंदोड़ो कहाँ है वर्तमान में? इसकी स्थिति है सिंध, पाकिस्तान। सिंध, ठीक है, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, तो चंदोड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? NG मजूमदार, ठीक। और इनकी हत्या है ना डाकुओं ने कर दी थी, हत्या डाकुओं ने, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। और चंदोड़ो के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये एक औद्योगिक नगरी थी, औद्योगिक नगरी, ठीक है। औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए, क्या प्राप्त? तो क्या क्या प्राप्त हुए हमें यहाँ से? तो यहाँ से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। पहला तो मन के बनाने का कारखाना, ठीक है। मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, ठीक है। और दूसरा, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिले, पीछा करने के साक्ष्य, ठीक है। और यहां से हमें लिपस्टिक के अवशेष भी मिले हैं, लिपस्टिक के अवशेष, यानी यहाँ की महिलाएं मतलब मेकअप वगैरह करती थी, ठीक है। और यहाँ से एकमात्र जो कार्नेलियन मनका है उसके अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से कार्नेलियन मनके के अवशेष
ये सारे पॉइंट एग्जाम में आने लायक हैं, तो हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चंदोड़ों से। लिपस्टिक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चंदोड़ों से। कार्नेलियन मन के बनाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी चंदोड़ों से, ठीक है। छठा स्थल आता है अपना सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ठीक है। सुरकोटड़ा के बारे में पढ़ते हैं। सुरकोटड़ा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सुरकोटड़ा, इसकी स्थिति है गुजरात। इसकी भी स्थिति कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो इतना देख लिया अपन ने। उसके बाद यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? पहले तो घोड़े की हड्डियाँ, ठीक है, घोड़े की हड्डियाँ। और एक बात और है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उनके लोग उन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और इतना हुआ अपना सुरकोटड़ा कंप्लीट, इतने इफेक्ट थे इसके अंदर। और सातवां, ये सारे वैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं लगभग, ठीक है। और ये सातवां स्थल है कुनाल, ये हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, 2 मुकुट प्राप्त, ठीक है। और क्या प्राप्त हुए हैं? लापिस लाजुली, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो लापिस लाजुली कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? कुनाल सभ्यता से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक तरीके से, ठीक है। इतना हुआ। आगे अपन पढ़ते हैं आठवां फैक्ट, दैमाबाद, महाराष्ट्र। 8वां स्थल है दैमाबाद, ठीक है। तो दैमाबाद से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से हमें प्राप्त हुआ धातु का रथ। और वो किसका बना है? और ऐसे ही काश्य के नहीं, जो भी ये भी किसका बना है? काश्य का, ठीक है। तो काश्य के ऐसे ही हमें 4 रथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने? 4 रथ, ठीक है, ठीक है। अब अगली सभ्यता का नाम है रोजदी। ये कहाँ है? रोजदी, ये है गुजरात में, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं हाथी के साक्ष्य, हाथी के साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से? ग्राफिटी, और ये ग्राफिटी क्या होती है? इसको मैं ये ग्राफिटी होती है दीवार या फिर अन्य सतह पर चित्र यानी भित्ति चित्र बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं इन्हें? यानी मैं लिखता हूँ इनको समझाने के लिए, दीवार या अन्य सतह पर चित्र यानी कि भित्ति चित्र, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा, इतनी सभ्यता हो गई। अब अपन 10वीं सभ्यता के बारे में 10 से मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता के 10वें स्थल के बारे में पढ़ते हैं, रोपड़, ठीक है। वैसे इतने फैक्ट नहीं पूछते कोई दिक्कत नहीं हो तो 10वीं सभ्यता है अपनी रोपड़। इसके बारे में मुझे
अभी पता नहीं है, वैसे मैं इसको कि ये कौन सी जगह पे है इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी, तो मैं इस फैक्ट को बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो रोपड़ सभ्यता, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो रोपड़ से हमें प्राप्त हुआ है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आप नोट कर ले, पहले एक मिनट रुको, उससे पहले 11वां पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। 11वां स्थल, तो 11वां स्थल है कालीबंगा, नोट बाद में लिखा देंगे, ठीक है। तो कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। कालीबंगा मतलब काली और बंगा मतलब चूड़ियाँ, यानी काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हो रखे हैं, 6 छेद किए गए हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, यानी ऑपरेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। इतने फैक्ट हुए अपने। तो एक अपना नोट फैक्ट बच रहा था कि इसमें क्या था, तो नोट कीजिए इसका, ये फैक्ट क्या था। तो आमरी नामक जो ज़िला है, मतलब पाकिस्तान में आमरी, जो सिंध में है पाकिस्तान वर्तमान में, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, गैंडे के साक्ष्य मिले हैं। किसके, गैंडे के साक्ष्य। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रोपड़ सभ्यता से, ठीक है। तो अपन ने इतना पढ़ लिया, तो लगभग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहले अपन ये देखते हैं इसके अंदर कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। उससे पहले मैं आपके कुछ फैक्ट क्लियर करवाता हूँ। अब अपन ने इतना पढ़ा, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, अब वो इतनी बड़ी सभ्यता थी कि 43 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी, है ना, 3 देशों के अंदर फैली हुई थी, मतलब कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अचानक से कैसे ख़त्म हो गई। मतलब कुछ तो कारण रहा होगा ना कि वो अचानक से कैसे ख़त्म हुई। तो इस बारे में मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण के बारे में, कि जो अपने गार्ड चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर है, उन्होंने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मत आता है इसका कि SR राव और सर जॉन मार्शल और मैके ने कहा था कि इसका कारण बाढ़ था, यानी बाढ़ आई थी वहाँ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी। पर बाढ़ का कोई रीज़न ही नहीं हो सकता, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक नदी में बाढ़ आ गई होगी तो एक सभ्यता नष्ट हो गई होगी, ठीक है, एक स्थल नष्ट हो गया होगा, बाकी सारे के सारे बाढ़ के कारण कैसे हो सकते हैं। तो ये कथन भी झूठा हो गया। तो और आर्यों का आक्रमण था, आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम था ही नहीं, हिस्ट्री के अंदर हम साफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सर जॉन मार्शल ने एक बात और कही थी कि प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ही भी ये सभ्यता समाप्त हो गई जल्दी, ठीक है। तो ये भी कोई मतलब ठोस कारण नहीं हो सकता। और अमलानंद घोष नामक भी जो व्यक्ति थे, उन्होंने और RL स्टाइलिन ने यह बात बताई थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। पर यह भी कोई कारण हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ ही होगा, डेफिनेटली, ठीक है। और 5वां मत ऐसे कहते हैं कि UR कैनेडी नाम का एक व्यक्ति थे, जिन्होंने ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। तो इनके मत में भी मतलब कि ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है, कि प्राकृतिक आपदा एक जगह आई होगी, दूसरी जगह आई होगी, तीसरी जगह तो मतलब सवाल ही नहीं उठता ना कि एक साथ सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं, ठीक है। और एक माधव स्वरूप वत्स के अनुसार, मतलब जो वो आदमी थे, उन्होंने ये बात बताई कि नदियों ने जो है ना अपना रुख बदल लिया। तो एक साथ इतनी नदियों रुख बदल सकती है क्या अपना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है।
तो इसका ये कारण भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इतना हुआ अपना। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है, मैंने बता दिया आपको ये निष्कर्ष कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हुए होंगे, एक कारण कोई ठोस नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इतना अपन ने देखा, तो इन पॉइंटों को मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मत अपन देखते हैं इसका कि गार्डन, चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने क्या बताया कि अनुसार आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। तो ये कोई ठोस रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद SR राव, सर जॉन मार्शल, ये अपने ASI के अध्यक्ष थे, ठीक है। और मैके, इन्होंने क्या कारण बताया था, तो इन्होंने बाढ़ को कारण बताया, ठीक है। और सर जॉन मार्शल ने अकेले ये बात बताई थी कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी, इस कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। सर जॉन मार्शल क्या बताया, प्रशासनिक शिथिलता, ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता, ठीक है। और अमलानंद घोष, व RL स्टाइन ने क्या बताया था, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। और UR कैनेडी, प्राकृतिक आपदा, कैनेडी ने क्या बताया, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स नामक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बताया था, वत्स, इन्होंने क्या बताया, नदियों ने अपना रुख बदल लिया, रुख बदल लिया, ठीक है। अब ये सारे रीजन नहीं हो सकते कि एक साथ कि एक सब सभ्यता नष्ट होगी, एक साथ सारी चीज़ें कैसे नष्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब नोट में हम कुछ फैक्ट लिखेंगे, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं पहले। तो लिखिए नोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है। और धोलावीरा, ये 3 सभ्यताएं हैं ना, ये पूर्व हड़प्पा कालीन है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। और रंगपुर, रोजदी और बनावली, मतलब रंगपुर और रोजदी, ये जो 2 सभ्यताएं हैं ना, ये उत्तर हड़प्पा काल की हैं, उत्तर
पूर्व हड़प्पा काल के बाद उत्तर हड़प्पा काल आया, ठीक है, हड़प्पा कालीन, ठीक है। और बनावली जो सभ्यता है वो पूर्व प्राक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। और बनावली में एक फैक्ट और है, ठीक है, और वो अपन ये देखते हैं कि क्या प्राप्त हुआ वो, किसी को पता है? बनावली से हमें एक वाश बेसिन प्राप्त हुआ है, यानी धोने धोने का रहता है ना पात्र, ठीक है, धावन पात्र, ठीक है, यहाँ से धावन पात्र प्राप्त हुआ, ठीक है। और इतना हुआ, इतने फैक्ट हो गए, ठीक है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम कल चैप्टर पढ़ेंगे कि वैदिक काल के बारे में, किस तरीके से हम कि हमारे वेद ब्राह्मण आरण्य को उपनिषद, कौन कौन से वेद हैं, कौन से कि वेदांग है, ठीक है। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, श्रुति साहित्य किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बार आप देख लीजिए पहले, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप इन नोट्स की PDF बना लेना, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नोट्स की PDF मैं डाल दूंगा, बाकी आप नोट्स देख लीजिए पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।